नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड प्यारे दर्शकों। आज का जो टॉपिक है वो शंका विष है, जिसे हम इमेजिनरी फियर ऑफ पॉइजनिंग कहते हैं। यानी कि किसी भी तरह की पॉइजनिंग या विष का दंश नहीं हुआ है या किसी भी एनिमल ने उसे काटा नहीं, लेकिन उसे मन में एक शंका बैठ जाए कि मुझे किसी जानवर ने काट लिया है, तो इसे हम इमेजिनरी फियर ऑफ पॉइजनिंग कहते हैं। और मॉडर्न में भी इस तरह की बात आई है कि खाली सांप ने काट लिया है, उसकी जो एंजाइटी होती है उससे उसमें बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं और कई बार शॉक से भी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो यदि हम अपने आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 23 में 221 से 222 नंबर के श्लोक में शंका विष आया है। ये इसका रेफरेंस है। शंका विष को जो उन्होंने श्लोक के माध्यम से बताया है, शंका विष में क्या होता है कि कभी कभी जैसे कोई व्यक्ति घने अंधकार में जाते समय पैर में यदि किसी कांटे आदि के गड़ जाने पर भी उस मनुष्य को ऐसा भय हो जाता है कि किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है, और यदि उसके मन में ये बैठ गया कि सांप ने काटा है तो और भी ज़्यादा वो खतरनाक हो जाता है। और उस भय के डर से, उसका जो भय होता है उसके वेग के कारण उसके शरीर में विष के लक्षण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। तो ये जो है मानसिक साइकोजेनिक उसमें विकार आने लगते हैं, जैसे कि उसमें जो है कुछ ज्वर, वमन, दाह, ग्लानि, मोह और अतिसार ऐसे उसमें लक्षण आ जाते हैं। शंका विष को आचार्य बागभट्ट ने सर्पांगा बिहत नाम दिया है। तो कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है कि सर्पांगा बिहत किस आचार्य ने बताया है, तो ये बागभट्ट ने बताया है। और बागभट्ट का ये जो रेफरेंस है अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र का है। हम जानते हैं कि बागभट्ट ने अगध का जो वर्णन किया है वो उत्तर तंत्र में किया है। तो उन्होंने बताया है कि कभी कभी जैसे जो जिनकी प्रवृत्ति, जो डरने वाले लोग होते हैं, जो थोड़ा डरते हैं, तो डरपोक आदमी में सांप के शरीर के स्पर्श मात्र से ही भय उत्पन्न हो जाता है। खाली सांप उसके पैर से निकल भी गया तो उसे इतना डर हो जाता है कि उसके जो शरीर में वायु कुपित हो जाती है, और वायु के कुपित हो जाने से जहाँ पे स्पर्श था उस सर्प का वहाँ पे शोथ हो जाता है, इसलिए इसे सर्पांगा बिहत कहते हैं। और यह लक्षण भी पूर्णतः मनोजन्य होता है। इसके बाद सर्पदंश के भेद, कि सांप ने यदि आपको काट लिया है तो किस किस तरीके से सर्प के दंश के टाइप्स हो सकते हैं, यानी काइंड्स ऑफ स्नेक बाइट। दंश का अर्थ क्या होता है? काटना, ठीक है। तो सुश्रुत ने दंश के 3 भेद बताए हैं, सर्पित, रदित और निर्विष। यदि इसको हम फार्मूले से, निमोनिक्स से देखें तो हम सरनी भी याद रख सकते हैं। सा से सर्पित, रा से रदित और नी से निर्विष, सरनी। और इंग्लिश में यस आर एन। वृद्ध भागवत ने दंश के 5 भेद बताए हैं, तुंडाहत, व्यालीड, व्यालुप्त, दंष्टक और दंष्टा निपीड़ित। टी से तुंडाहत, भी से व्यालीड और एक भी से व्यालुप्त, एक डी से दंष्टक और एक डी से दंष्टा निपीड़ित, यानी T, D2 से भी हम इसको याद रख सकते हैं। अब जो बागभट्ट है, इन्होंने जो दंश के 5 भेद बताए हैं उसको हम सुश्रुत के सर्पित, रदित और निर्विष में समावेशित कर सकते हैं। और बागभट्ट का जो वर्णन है वो ज़्यादा योग्य है। इन्होंने तो पहले हम सुश्रुत का देख लेते हैं। सुश्रुत कहते हैं सर्पित, रदित और निर्विष। तो सर्पित का अर्थ, सर्पित मतलब होता है जब सर्वाधिक गंभीर दंशोपयुक्त होता है, यानी कि जब जो बाइट हुई है, जिस भी एनिमल की बाइट है वो अधिक बहुत गंभीर है, गहरा है, तो वो सर्पित कहलाएगा। और यह बागभट्ट का दंष्टा निपीड़ित कहलाएगा। रदित जो होता है इसमें गहरा व गंभीर नीली पीली श्वेत रेखाएं होती हैं, और यह बागभट्ट का व्यालुप्त और दंष्टक में इसको समावेशित कर सकते हैं। और निर्विष नाम से ही समझ में आ रहा है, निर्विष, विष नहीं है, तो यहाँ पे अल्पशोभ होता है। और इसकी तुलना हम तुंडाहत और व्यालीड से कर सकते हैं, जो बागभट्ट के तुंडाहत
और व्यालीड हैं। तो जो श्रुत है उनका जो सीक्वेंस है वो गंभीर से शुरू होकर के कम में आया है और बाघवट का कम से शुरू होकर के गंभीर में गया है। इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। तुंडाहत क्या होता है? तुंडाहत मतलब सिर्फ जो है काटा नहीं है, केवल वहाँ से टच हो गया है, केवल फुफकार हुआ है और यह निर्विष अवस्था होती है। यहाँ पे दंश ऊपरी सतह पर होता है और वहाँ पे लाला से गीलापन मात्र दिखता है और दंश का कोई निशान नहीं होता, यानी कोई भी टीथ का निशान नहीं होता है। तो यह निर्विष अवस्था होती है। व्यालीड जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, इससे थोड़ा और आगे की स्टेज हो जाएगी कि जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे क्या होता है कि दो दांत के एक या दो दांतों के चिन्ह तो मिलते ही हैं, साथ में क्या होता है कि वहाँ पे रक्त नहीं आता है। मतलब जहाँ पे जिसने भी एनिमल ने बाइट की है वहाँ पे दांत के निशान मिलते हैं एक या दो, लेकिन रक्त नहीं आता है। तो ये वैलिड अवस्था होती है और ये भी निर्विष अवस्था होती है, क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो है ब्लड सर्कुलेशन में विष नहीं गया है, इसलिए इसको निर्विष अवस्था ही बताया है बाघवट ने। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है वो व्यालुप्त है। व्यालुप्त अवस्था क्या होती है? इसमें दंश तो मिलता ही है और वो गहरा होता है और इसमें दांतों के चिन्ह के साथ, इसमें दो दांतों के चिन्ह के साथ रक्त भी आता है, उससे और एडवांस हो गया। यानी तुंडाहत, व्यालिड, व्यालुप्त। व्यालुप्त में दो दांत के निशान थे, व्यालुप्त दांत के चिन्ह के साथ रक्त भी आता है, इसलिए यह अवस्था जो होती है सविष हो जाती है और कष्ट साध्य होती है। फिर आता है दष्टक। दष्टक अवस्था जो होती है यह व्यालुप्त से गंभीर अवस्था होती है। इसमें जो है तीन दांतों के चिन्ह मिलते हैं और साथ में क्या होता है, मांस के कट जाने से रक्त जो है लगातार ब्लीडिंग होती रहती है और इससे क्या होता है कि जो सर्पदंश है उसके रक्त में प्रवेश होने से विषाक्तता की संभावना भी बढ़ जाती है, इसलिए यह सविष एवं कष्ट साध्य हो जाता है। दंष्ट्रा निपीड़ित। दंष्ट्रा निपीड़ित क्या होता है? यह दंश गंभीर होता है और इसमें चार दांतों के निशान और लगातार जो है रक्तस्राव पाया जाता है और यह असाध्य अवस्था होती है, जो कि सुश्रुत की सर्पिस से तुलना की जा सकती है। तो ये हो गया कि सांप दंश हुआ है तो कितने प्रकार से बाइट हो सकती है। इसके बाद जांगम विष के सामान्य, हमारे आचार्यों ने जांगम विष के सामान्य लक्षण बताए। सामान्य मतलब जनरल सिम्टम्स। यदि कोई भी जांगम विष आपको किसी को काटता है तो सामान्य लक्षण क्या मिलते हैं, तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि स्थावर विष का बाइट का केस है कि जांगम विष की बाइट का केस है। तो इन्होंने जो बताया है, निंद्राम, तंद्राम, क्लमम, दाहम, सपाकम, लोम, हर्षणाम, सोफम, चैव, अतिसारम च जनेज जंगमम विषम। यानी प्राणी विषों से ग्रस्त सभी प्राणियों में प्रायः क्या क्या मिलता है? यदि जंगम विष है तो निंद्रा, नींद आएगी उसको, तंद्रा रहेगी, क्लम रहेगा, सुस्ती थकान रहेगी, दाह, पाक और शोथ। शोथ विशेष रूप से दंश स्थान पर मिलता है, रोमांच और अतिसार मिलता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।